आखिरी चरण में वाराणसी में 7 मार्च को मतदान होना है और इससे पहले एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल ने किया है यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का गेम चेंजर इंटरव्यू। आज रात 8 बजे आप ये हमारा पूरा इंटरव्यू देख पाएंगे। उससे पहले देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़े मुद्दे पर बड़े सवाल किए। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश के विषय में आपसे बात कर रहा हूं, क्या जो रूठे हुए हैं या जो चले गए उनको भविष्य में मनाएंगे? क्योंकि अगर जिस तरह से आपने कहा है कि आप यहाँ आई हैं तो ऐसे नहीं आई हैं, जाने के लिए नहीं आए हैं, अब आप आ गई हैं प्रदेश में। रूठे हुए भविष्य में मतलब जो हमें छोड़ के चले गए, तो दरवाजे उनके लिए खुले हैं क्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ी बात कह रही है प्रियंका जी। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। जो इन परिस्थितियों में अपनी पार्टी को छोड़ के चले जाए, जिसकी लड़ने की हिम्मत नहीं है, उसके लिए इस पार्टी के चाहे वो कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में जब तक मैं प्रभारी हूँ दरवाजे बंद रहेंगे। क्योंकि अमूमन राजनीति में तो कहते हैं कि जब हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए, जब आपको लड़ना चाहिए था, तब आप दुम दबा के भागे। और अब आपको फिर से जगह मिलनी चाहिए जब तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेता हिम्मत से लड़े हैं। तो सारे पद जितने भी पार्टी में पद हैं, जितने भी पार्टी में करने हैं, वो सब उन्हीं के हैं, क्योंकि उनका हक है अब उन पर, क्योंकि वो लड़े हैं और आप में लड़ने की हिम्मत नहीं। मैं तो जब तक प्रभारी हूँ बिल्कुल नहीं लूँगी। ये बड़ी बात है प्रियंका। मैं बहुत स्पष्ट हूँ जी। आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है, सपा से है, बसपा से है? मेरी लड़ाई बेरोजगारी से है, गरीबी से है, किसानों की जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ है। और मेरी लड़ाई ये है कि मैं चाहती हूँ कि एक नई राजनीति उभरे यहाँ से। मैं सचमुच चाहती हूँ कि क्योंकि ये राजनीति जो है ना, ये जनता का फ़ायदा उठा रही है और जनता के लिए कुछ कर भी नहीं रही है। ठीक है। और मुझे लगता है, मेरा एहसास ये है कि जानबूझकर जनता को गरीब रखा जा रहा है, क्योंकि इस सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए। किसान के कानून देखिए, किसान के कानूनों से लाभ किसको हो रहा था? मेहनत किसान कर रहा था, खून पसीना किसान बहा रहा था, लेकिन लाभ हो रहा था कुछ उद्योगपतियों के। अब ये कहते हैं रोजगार बना के दिलवाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? सारी संस्थाएं जहाँ से रोजगार बनता था उसको तो बेच डाला आपने, और उन्हीं उद्योगपतियों को बेच डाला। सरकारी पद आपने खाली रख लिए। ये हमेशा कहते हैं कि हमने राशन दिलवाया, खाते खुलवाए, थोड़े थोड़े पैसे भिजवाए। तो ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता ये है कि हम जनता को निर्भर रखेंगे जी। जनता हमारे राशन के बोरे के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन इसका भविष्य हम नहीं बनाएंगे। नौजवानों को रोजगार नहीं दिलवाएंगे, महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, किसानों को अपने पैरों पे खड़े होने नहीं देंगे, ताकि ये निर्भर रहे, ये गरीब रहे। हम इनके जज्बातों का इस्तेमाल करके सत्ता में रहें और अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाभ हो। आपका कहना है कि ये मुफ्त में अनाज देना, ये करना, ये सिर्फ लोकप्रियता के हथकंडे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जनता को सशक्त करने की कौन सी बात कर रहे हैं जी। आप? अगर दे रहे हैं राशन, अच्छा है। ये नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस के ज़माने में 2-2, 3-3 रुपए में आपको राशन मिल जाता था। आज के ज़माने में तो वो मुफ्ती है जी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपने तो ये परिस्थितियाँ बना दी है कि जनता इसके लिए इंतजार कर रही है। ठीक है। ये तो नहीं है ना सरकार का काम। सरकार का काम है जनता को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं कि हमने आत्मनिर्भर भारत बना दिया। वो किस स्तर पे कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत? यहाँ पे सारे नौजवान तो निर्भर है जी। इनको तो आपने निर्भर कर दिया है। और जितनी भी स्कीम्स, आप महिलाओं के लिए स्कीम देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी स्कीम क्या है? एक मुफ्त गैस सिलेंडर। इससे महिला आत्मनिर्भर कैसे होगी, सशक्त कैसे होगी? उसको तो भर ही नहीं पा रही है, नया खरीद ही नहीं पा रही है। आपने पकड़ा दिया, आपने कहा आपकी जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि आपकी मानसिकता ये हो गई है। आपकी मानसिकता ये हो गई है कि ये ऐसी स्कीमें हम लाएंगे जिससे जनता निर्भर रहेगी। बड़ी बड़ी बातें आत्मनिर्भरता की तो करते रहेंगे, हम विज्ञापनों में करेंगे ज़रूर। और पता नहीं, मोदी जी कहते कि उन्होंने बहुत सारे लखपति बनाए यूपी में, मुझे तो नहीं दिखते। आपको दिखते हैं तो पता नहीं। मैं हर गांव में जाती हूँ, हर जिले में गई हूँ, मुझे तो गरीबी दिख रही है जी। वैसे आ रहे हैं मोदी जी, बनारस भी आ रहे हैं, आप भी बनारस में तो आप उनसे पूछिए मोदी जी आप कहाँ दिख रहे हैं ये लखपति? तो प्रियंका गांधी का ये पूरा इंटरव्यू, ये गेम